हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विशी विद पलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओके, शुरू कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज़ हरिहर गाइड मी। प्लीज हरिहर गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, ये इस पर्सन की करंट एनर्जी है। शैडोज बहुत ज्यादा है डियर, दिख रही है साफ साफ। ठीक है, बहुत सारे शैडोज हैं। इस पर्सन ने आज तक कोई शैडो वर्क नहीं किया, या फिर ये पर्सन अपने ऊपर कभी काम करते ही नहीं है, या फिर इन्हें कभी समझ में ही नहीं आता कि इनसे गलती क्या हुई है, जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। बहुत सारे शैडोज हैं। एक्चुअली क्या है, ये पर्सन हमेशा अपना अच्छा वाला साइड देखते हैं, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। ये हर बार ये देखते हैं कि मैंने अच्छा क्या क्या किया है। जैसे आप भी अच्छे इंसान हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके अंदर कमियां नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ, मैंने खुद ने शैडो वर्क किया है। ठीक है, आपको खुद पता होता है कि कहाँ कहाँ पर आप लैक कर रहे हो, कहाँ कहाँ पर आपके अंदर कमियां हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी वजह से और लोग सफ़र कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आप चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं हैंडल कर पा रहे हो। लेकिन हमारे अंदर जब ईगो बहुत हाई होती है ना, तो वो ये कहता है कि अगर वो इंसान मेरे हिसाब से ये काम कर लेता तो ऐसा हो जाता। आपका ईगो कभी नहीं देखने देता कि आपके शैडोज क्या हैं। ठीक है, तो जिनको शैडो वर्क पे रीडिंग चाहिए हो, जिनको चाहिए हो, ठीक है, वो यहाँ पर जनरल रीडिंग्स फॉलो कर सकते हैं। साइकिक टैरो शिव 888 की, उस पर मैंने कई बार बताया हुआ है। नहीं तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो कि आपके शैडो क्या है, या पर्सनल रीडिंग में आप ये भी पूछ सकते हो कि आपके सबकॉन्शियस में ऐसा क्या है जो आपकी करेंट लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, या फिर एग्जैक्टली आपको क्या हील करना है जिससे आपके मनी ब्लॉकेज हील हो जाए, या लव लाइफ में कौन सा ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की रीडिंग भी आप ले सकते हो, सबकॉन्शियस रीडिंग जिसे हम बोलते हैं। ओके, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपके शैडो कौन से हैं और आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक इस वक्त में कौन कौन सा है, तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाओगे। इस पर्सन की तरह नहीं कि ये पर्सन सिर्फ एक तरफा देख रहा है कि मेरे अंदर कितनी अच्छाई है। ये पर्सन ये देख रहा है कि कितनी अच्छाई है मेरे अंदर, मैंने कितना अच्छा अच्छा किया है। लेकिन इस पर्सन को उसके शैडो नहीं समझ में आ रहा है, और हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में कनेक्शन बिगड़ा है तो सब चीज़ का ब्लेम भी आपको मिल रहा हो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने मेरी ये बात नहीं मानी, तुमने ये नहीं किया। अगर तुम पेरेंट्स के हिसाब से ये कर लेते तो शायद हम आज एक होते, ऐसा होता वैसा होता। तो ये एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की है। ये भी समय आने पे ऐसा नहीं है कि शैडो वर्क होता नहीं है। जो लोग खुद से नहीं करते, खुद से नहीं समझ पाते, उन्हें समय समझाता है कि उनसे क्या गलती हुई है, और समय आने पर उनका शैडो वर्क ऑटोमेटिक होता है, या हीलिंग ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ होगा नहीं, जरूर होगा। बहुत कॉम्पिटेटिव एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेकर, बहुत ही ज्यादा। एक बात बताओ, कोई इंसान आपको चाहे और आपसे कंपटीशन करे, इसके साथ आप कैसे रह पाए? यहाँ पर एक कंपटीशन भी है, या फिर शायद ये पर्सन जो है वो आपको कुछ साबित करने की भी कोशिश करते हैं, या फिर आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ होती है, पर्सन ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुझसे अच्छा हस्बैंड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, या मुझसे अच्छी वाइफ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। एक कंपटीशन और जेलेसी का इशू आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप में से भी अगर कोई लोग ऐसे हैं जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे यू नो मैं आपको एज अ मेंटोर एक चीज़ गाइड करूँगी, कभी भी इस यू नो इस तरीके की गलतफहमी में मत रहना कि आपसे अच्छा इंसान किसी को मिल नहीं सकता। क्योंकि
ये जो प्रकृति है ना, ये घमंड कब तोड़ेगी आप सोच नहीं सकते। और ऐसा घमंड आपके पर्सन को है कि उनसे अच्छा पार्टनर आपको नहीं मिल सकता, लड़का हो या लड़की, तो इनका भी टूटेगा। प्रकृति में आप अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, आप अपनी डेस्टिनी को शेप दे सकते हो। आप हेल्दी चॉइसेस अगर बनाना सीख गए, देखो भगवान का हाथ क्या होता है, पुण्य कर्म क्या होते हैं, आज मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। जैसे आपने इस दुनिया में बहुत पॉजिटिविटी फैलाई, आपने लोगों के लिए बहुत किया, आप सबके प्रति सकारात्मक रहे, तो आपने कौन सी ऊर्जा क्रिएट की, आपने पॉजिटिविटी दी इस दुनिया के अंदर। ऐसे समझो कि वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी एक तरीके से आपका पुण्य कर्म है जो स्टोर है, ठीक है, जो स्टोर हो गया एनर्जी फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पर ऐसा है कि जब भी आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी या आपको कोई फंसाने की कोशिश करेगा या आप किसी चीज़ में फंस जाएंगे या गलत कुछ होने वाला होगा, तो वही पुण्य कर्म जो है, जो आपने और लोगों के लिए किया था, भले ही उन्होंने देखा नहीं देखा, उन्होंने माना नहीं माना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इस प्रकृति को क्या दिया, वही ऊर्जा आकर आपको सहयोग करना शुरू करेगी, वही आपको वो स्ट्रेंथ देगी, वो शक्ति देगी, वो हर चीज़ देगी, वही यूनिवर्स आपको लौटा देगा। जो लोग कहते हैं हम भगवान में नहीं मानते, उनके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे मान लो कि आपने जो दिया था, वो समय जब आपको पड़ा तो यूनिवर्स ने आपको लौटाया, ठीक है। तो ऐसे ही बैड कर्मा के साथ होता है, ऐसे ही गुड कर्मा के साथ होता है। ऐसे ही होता है जब हम इस दुनिया में नकारात्मकता फैलाते हैं, और ऐसे ही तब होता है जब हम इस दुनिया के अंदर सकारात्मकता फैलाते हैं, तो वही हमारे हिस्से में भी आती है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में जैसे मान लीजिए कि जब आपको किसी ने परेशान करने की कोशिश की, तो वही आपका पुण्य पुण्य बन के बेसिकली आ जाएगा आपको कि पुण्य कर्म थे वो। पुण्य कर्म मतलब वो बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा जिसे आप भोग लो आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन की एनर्जी में फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये पर्सन सिचुएशन को, ठीक है, या फिर आपकी चीज़ों को, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपकी वजह से है और यहाँ पर कंपटीशन की वाइब आ रही है, या फिर इसको ये है कि तुमसे अच्छा इंसान, मुझसे अच्छा इंसान तुम्हें कोई मिल नहीं सकता। तो देखो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे आप अपनी वो एनर्जी क्लियर करेंगे जो आपने कभी यहाँ पर दी थी गलत तरीके से, जैसे वो एनर्जी क्लियर करेंगे, आप फिर से अपनी डेस्टिनी को शेप देने के अधिकारी हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास मदद पहुंचने लगेगी। मदद क्या है, आपको सबकॉन्शियस हीलिंग के बारे में किसी ने बता दिया, आपको कोई हीलर मिल गया जिसने आपको हील करने में मदद कर दी, ये आपके सब दिए हुए अच्छे कर्मों का ही फल तो है। जो आप सोचते हो कि कहाँ है अच्छे कर्म, क्योंकि बहुत सारे अज्ञानी लोग इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे निकलने का मार्ग क्या है। जिसको मार्ग मिल पा रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, लकी या अनलकी। जिसको मौका मिल पा रहा है ये समझने का कि डेस्टिनी को शेप कैसे दिया जाता है, वो लकी है कि अनलकी है। आप ही मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लकी हो कि अनलकी, कि आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको पता चल रहा है कि हीलिंग क्या होती है और कैसे मैं चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, या खुद को चेंज करके मैं भाग्य को बदल सकता हूँ, अच्छी चॉइसेस हेल्दी चॉइसेस बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर कोई व्यक्ति इस गलत फहमी में रहता है कि तुम्हें मुझसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, आप फ्रिक्वेंसी बदल, आप आपकी हाई फ्रिक्वेंसी में आप जाओ, आप अपना नज़रिया बदलो, चॉइसेस अच्छी बनाना शुरू करो, आपकी ज़िंदगी में और अच्छे अच्छे लोग आ जाए। इस दुनिया के अंदर हर तरीके के लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर फ्री विल आ जाती है, लेकिन ये तब आती है जब आप पहले वो कर्मा बैलेंस करते हैं जो आपने कभी प्रकृति को दिया था। तो ऐसे समझ लो कि जो देते हो वो लौटता है। तो इतना अच्छा बांटो कि जब आपको जरूरत पड़े ये सब आपका पुण्य बन के लौट आए, ठीक है। वो इंसान को दिखता नहीं है बस कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। अपने आप को इसलिए इसलिए ना सभी लोग आपको स्पिरिचुअल गुरु एक ही चीज़ सिखाते हैं कि अपने आप को तैयार करो, बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे भीतर से आ रहा है। अगर बाहर तुमने बदलाव करना स्टार्ट कर दिया, बाहर बदलाव करने की नीयत, मतलब अंदर तुमने बदलाव करना स्टार्ट कर दिया, अंदर बदलाव करने की नीयत अगर रखी, तो सब कुछ अलाइनमेंट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। देखो एक ऐसा इंसान जो अपनी गलती ही नहीं मानना चाहता, उसे आप कभी नहीं समझा सकते और उसके साथ आप कभी चला भी नहीं सकते। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी चॉइसेस बनाएं, उसके लिए आप अपने आप को हील करें, राइट। और जिस व्यक्ति के शैडो बहुत अधिक होते हैं आप उसे समझा भी नहीं पाएंगे। जैसे आपको ये रीडिंग जब मैं बोलती हूँ, इस रीडिंग में बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझाई जाती हैं। अब कुछ लोग ट्रिगर होकर भाग जाए तो ये इसको क्या बोलोगे आप,
ठीक है, इसको आप यही बोलोगे ना कि आप फेस नहीं करना चाहते हैं, जबकि आपको ट्रिगर नहीं होना है, बल्कि ये देखना है कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है और मैं इसको हील कर लूँ ताकि मैं ग्रो कर सकूँ। आपको हर क्षण ग्रोथ के बारे में सोचना है, ना कि भागने के बारे में। आपका पार्टनर भाग जाता है, आप रीडिंग देखकर भाग जाओ, दोनों भाग गए, तो वो जो सिचुएशन चल रही है वो चेंज ही नहीं होगी, राइट। तो एक मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। इस पर्सन को आज भी लगता है कि आपने नहीं समझा, या आपको और समझने की ज़रूरत थी, या आप इमेच्योर रह गए, आपको यहाँ बात मानने की ज़रूरत थी। मुझे मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन को अभी मतलब पूरी तरीके से अपनी चीज़ें नहीं समझ आ रही। इस पर्सन को ज़्यादातर ये समझ में आ रहा है बहस। ये इस पर्सन का फोकस ज़्यादातर इस पर है कि तुमसे कितनी गलतियाँ हुई हैं, तुमने इस कनेक्शन में कितनी गलतियाँ की हैं, तुम अगर ये ना करते तो ये ना होता, ये ना करते तो ये ना होता। इस पर इस पर्सन का ज़्यादा फोकस है, लेकिन इस चीज़ पर इंसान फोकस नहीं करता कि तुमने ये किया तो क्यों किया। जैसे अगर आपने अपने पर्सन की बात मान लीजिए, आपके पर्सन आपसे कुछ करने के लिए कह रहे थे और आपने अपने पार्टनर की बात नहीं मानी, तो इंसान को ये जानने की कोशिश भी करनी चाहिए कि आपने उसकी बात क्यों नहीं मानी, क्या कारण है। क्योंकि जब हम किसी को चाहते हैं और अब हम उससे पूरी तरीके से उससे खुश हैं, तो हम फिर उसकी बात मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मानते भी हैं लोग एक दूसरे की बात। तो अगर नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी, तो ब्लेम करने से अच्छा इंसान को ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं मानी इसने मेरी बात। वो क्यों पर जाता ही नहीं है, उसे लगता है कि नहीं मानी तुमने इसलिए सब कुछ बिगड़ गया, मान लेते तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाता। तो इस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन की है। अच्छा, एक चीज और है, ये पर्सन आपको किसी और के साथ भी नहीं देखना चाहते। अगर आपको सामने वाले इंसान में इतनी कमियां नजर आ रही तो उसे जाने दो, नहीं तो टॉक्सिक इतने हो कि तुम जाने भी नहीं देते। जाने देने का मतलब है कि तुम किसी और के साथ भी नहीं देखना चाहते। तो ये भी एक तरीके की टॉक्सिसिटी हुई कि नहीं हुई। एक तो तुम्हें सामने वाले में कमियां नजर आ रही हैं, ऊपर से तुम ब्लेम कर रहे हो, ऊपर से तुम्हें लगता है सब कुछ उसने बिगाड़ा है, नहीं बिगाड़ता तो आज सही होते। उसके बाद तुम उसे देखना भी नहीं चाहते किसी और के साथ, तुम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। तो ये तो टॉक्सिसिटी हो गई ना। कहीं ना कहीं ये चीज दिखाती है कि आप मानते हो कि आपकी भी गलती थी अंदर ही अंदर, बट आप इसको बाहरी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको समझ में आता है कि क्योंकि कोई इंसान की अगर 100% गलती हो तो बहुत मुश्किल है कि आप को ऐसा डिसीजन बनाने में दिक्कत हो। आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि गलत इंसान है, लेकिन अगर आपको डिसीजन बनाने में दिक्कत होती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन में कुछ जगहों पर शेडोज आपके भी थे, जिसको आपने मानने से मना कर दिया, या फिर आपने ये कह दिया कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, कहीं ना कहीं शेडोज थे आपके। तो इस पर्सन को भी शायद मालूम है कि इनके शेडोज हैं, बट इस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते और सारा ब्लेम आपके ऊपर लगा देते हैं। और यही कारण है कि पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि मन तो जानता है ना कि तुम्हें भी थोड़ी बदलाव की ज़रूरत थी, सारा कुछ सामने वाले ने नहीं किया है। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इसे इस पर्सन को उड़ने से रोक रहा है। या फिर ये आपके लिए मैसेज है कि पर्सन आपको उड़ने से रोक रहे हैं। देखो, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर जेलसी भी है, कंपटीशन भी है। ये पर्सन आपको उड़ने से रोक रहे हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब मैं सीधे सीधे समझा देती हूँ। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर सारी प्योर भावनाएं नहीं। देखो, अगर आप पार्टनर हो
तो आपके अंदर तो प्योरिटी होनी चाहिए ना अपने पार्टनर को लेकर कि मेरा पार्टनर ग्रो करे, सक्सेसफुल हो, जो चाहता है उसे मिले। ये भावनाएं होनी चाहिए कि ये भावना होनी चाहिए कि मरे कुटे, ठीक है, इसको भी कुछ नसीब ना हो, ठीक है, इसको ना पैसा मिले ना सक्सेस मिले, कुछ ना मिले। आप एक बात बताओ, जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो या आप अपने पार्टनर के साथ पास्ट में रहे हो, तो आपने उसके बारे में क्या फीलिंग्स रखी कि ये सक्सेसफुल हो, हम दोनों का लाइफस्टाइल मतलब हम दोनों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो। जनरली क्या सोचते हैं लोग, मैट्रिक्स में ही सोचते हैं कि हमारे पास बहुत मनी हो, हम बहुत इंजॉय करें, साथ में खुश रहें, कि ये सोचते हैं कि भाई तेरा डाउनफॉल हो जाए। एक बात बताओ, अगर तुम उसका डाउनफॉल मांगोगे, वो कि गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहा है, तुम चाहते हो कि वो इसका डाउनफॉल हो जाए, इसकी ये जॉब ना लगे, तो तुम फिर उसके साथ रहोगे कैसे, अगर तुम उसी का डाउनफॉल चाहते हो तो। ऐसे केस में अगर आपकी इच्छा है कि आप बड़ा करियर करना चाहते हो और इस पर्सन की इच्छा है कि आप करियर ही ना करो, तो आप देखना सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन है करियर और आपकी एनर्जी भी अलाइन करती है, आप डिजर्विंग भी हो, और आपका पर्सन जो है वो चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप चॉइस बनाते हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहेगा तुम करियर करो। ये इंसान टॉक्सिक है जिसके साथ तुम रह रहे हो, ये अगर तुमको चाहता या तुमसे प्यार करता तो ये तुम्हें करियर करने देता, ठीक है। ये तुम्हारी खुशियों में रुकावट क्रिएट नहीं करता, तुम्हें समझाता है या तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनता है, या तुम कहीं गलत हो तो टोकता, लेकिन ये नहीं चाहता कि तुम कुछ मत करो, तुम मेरे अनुकूल हो जाओ, सब कुछ मेरे हिसाब से करो। ये प्रेम की परिभाषा नहीं है, ठीक है। और ऐसा प्रेम जब कोई करने की कोशिश करता है तो वहां प्रेम नहीं है, मोह है, अटैचमेंट है, टॉक्सिसिटी है, यूनिवर्स सेपरेशन डाल देता है, या फिर कहें कि वो आत्मा खुद ही दूर हो जाती है। वो भले ही उसे कितनी भी पीड़ा हो रही हो, लेकिन वो एक ऐसी चॉइस बनाती है कि मुझे दूर रहना है, क्योंकि तुम टॉक्सिक हो मेरे लिए। शैडो स्टार्टिंग में ही दिख गए थे, ठीक है। तो आप इसको कैसे भी ले सकते हो, यूनिवर्स ने दूर कर दिया या आप खुद ही दूर हो गए, ठीक है। आप कहोगे नहीं हम तो दूर नहीं होना चाहते थे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपकी आत्मा हमेशा जानती है, मतलब आपका जो इंट्यूशन है, आप वो कहेगा कि रहने दो, दूर हो जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है वो इंसान झेलना, या वो इंसान तुमको नहीं समझता है, वो तुम्हारी खुशियां नहीं चाहता है, वो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, ठीक है, दूर हो जाओ उससे। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि पीछे खींचा जा रहा है, पीछे क्यों खींच रहे हो, नीचे क्यों खींच रहे हो। इंसान अगर करना चाहता है कुछ, या फिर मतलब हवा में उड़ना चाहता है, अच्छा करियर करना चाहता है, तो तुम्हें तो सपोर्ट करना चाहिए। फिर कंपटीशन क्यों आ रहा है, जेलसी क्यों आ रही है, ये कैसा कैसा लव है ये। मुझे इस पे आंसर चाहिए आप लोगों से कि आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। वर्ल्ड, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, जस्टिस, एट ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है, आपको मुझे आंसर करना पड़ेगा रीडिंग में। जो लोग भी कॉन्टिन्यूस रीडिंग देखते हैं और यहाँ तक देख रहे हैं, सभी लोग, आपने अपने पर्सन के लिए हमेशा क्या चाहा और क्या मांगा, और आपके पर्सन ने आपके लिए क्या चाहा और क्या मांगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपने चाहा कि आपके पर्सन ग्रो करें, इनको सब कुछ मिले, ये आगे बढ़ें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ये कार्मिक एनर्जी को रिलीज करें, आप सपोर्ट सिस्टम बने, आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया, आपने इनको हेल्प किया, आपने इनका वेट किया, आपने क्या किया। कहते हैं जो देते हैं वो लौटता है, जो देते हैं वो लौटता है। और इस पर्सन की नीयत क्या थी, मैं मान लीजिए यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करेंगे कि किसने क्या किया, किसने सही किया, किसने गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया। हम ये कहते हैं कि दो लोग ही आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन में थे, तो इन दोनों की एक दूसरे को लेकर नीयत क्या थी। ये वाला इसके बारे में सोच रहा था कि तू तेरा करियर बन जाए, तू सब कुछ बन जाए, उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी कि तेरा सब कुछ बन जाए, ठीक है। और इसने क्या सोचा कि तेरा कुछ भी ना बने। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैं का भाव अधिक था, इसके अंदर ये था कि एक कंपटीशन की एनर्जी थी,
ये भी तो चीटिंग में काउंट होता है, इसको तुम चीटिंग नहीं बोलोगे कि थर्ड पार्टी चीटिंग होती है? ये भी तो एक चीटिंग एनर्जी, चीटेड एनर्जी है, जहां पर तुम अपने पर्सन के साथ होते ही तुम उसके सपनों को उड़ान देने की बजाय तुम उसके पर कतर देना चाहते हो। बहुत सारी जगहों पर शादी में भी ये होता है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज, कह दिया जाता है लड़की से कि तुम जॉब नहीं करोगी, या लड़के से कह दिया जाता है कि तुम ये जो कर रहे हो ये बंद करो, तुम कोई अच्छी जॉब लो, बिजनेस नहीं करोगे, तुम पैशन को फॉलो मत करो। ठीक है, तो फैमिलीज जो है वो दबाव बनाती हैं, फिर लड़का या लड़की दोनों ही एक दूसरे पर बड़ा दबाव बनाते हैं। तो ये फ्रीडम नहीं देते, ये आज़ादी भी नहीं देते। ठीक है, ये आपसे मांग करते हैं कि तुम मेरे हिसाब से काम करो। ठीक है, तो ये भी तो एक लव की कैटेगरी में आता ही नहीं है, यहाँ भी तो एक कंपटीशन है। मान लो लड़की अच्छे पैकेज पे, तुम लड़का कह रहा है या फिर उसे जेलसी है, ये तुम ये पैकेज पे नौकरी मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे से शादी नहीं करेंगे। ये बहुत जगहों पर ये केसेस हैं, देखे हुए केसेस हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ लोग ऐसे, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, वो कहते हैं बढ़िया है, तुम अच्छा कमा रहे हो, मेरी तो जिंदगी सेट है। कुछ लोगों के अंदर ईगो हाई होती है, बोलते हैं तुम नहीं करोगे, भले ही आपसे कम होंगे लेकिन नहीं मानेंगे। जो डिपेंड करता है, तो यहाँ पर ना जैसे नजर आता है कि इस पर्सन ने आपको परेशान बहुत किया है, आज ये अपनी कार्मिक साइकिल में स्टक है। अगेन मैंने आपसे ये कहा है कि आप ये मत सोचो कि कौन आपका कार्मिक है, कौन आपका क्या है, कौन आपको क्या दे रहा है। आप ये देखो कि आप इस प्रकृति को क्या दे रहे हो, आपने आज तक क्या दिया है, वही समझ लेना कि लौटना है आप तक, वही लौटना है आप तक। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी आपने इस दुनिया को दिया है वो लौटना है। तो आप देखो कि आपने क्या दिया है। ठीक है, अगर आपने चाहता है कि ये पर्सन आपको सब कुछ दे, मतलब ये पर्सन की सब कुछ, सारी मनोकामनाएं पूरी हो, सारी इच्छाएं पूरी हो, तो आपको भी ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो आपके लिए सारी चीजें करेगा, वो भी आपको सब कुछ देने की कोशिश करेगा। और इस पर्सन ने आपसे अगर सब कुछ छीनने की कोशिश की है, या फिर आपका सब कुछ छीन लिया इस पर्सन ने, कोई आकर इनकी भी चीजें छीन लेगा इनसे, तो यहाँ पर आप समझ गए होगे कैसे काम जस्टिस की एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक सवाल का जवाब दो, या अपने दिमाग पर जोर डालो कि जब आप इस पर्सन के साथ थे तो आपने इनके लिए क्या चाहा और क्या मांगा पर्सनली। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि आपके पर्सन ने आपके लिए क्या चाहा होगा और क्या मांगा होगा, बस उसी के हिसाब से अनुमान लगा लो कि तुम तो क्या लौट कर आएगा। ठीक है, क्या बिहेवियर रहा आपका एक दूसरे के प्रति। ये पर्सन मुझे कार्मिक साइकिल में बहुत बुरी तरीके से स्टक नजर आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगहों पर शैडोज हैं। ये पर्सन की अभी भी 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी जो दिखाती है कि आज भी इस पर्सन के अंदर धोखाधड़ी है, ब्लेमिंग एनर्जी है। ये पर्सन ये मानने के लिए रेडी नहीं कि इनका शैडो क्या है, इनकी कमियां क्या है। जब सैटर्न की मार किसी पे पड़े और उसे ये समझ में ना आए कि मुझे लेसन कौन सा लर्न करना है, तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान नहीं हो सकता कोई। क्योंकि सैटर्न आपको रियलिटी चेक्स देता है, उसके बाद भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपसे क्या गलती हो रही है या आपने क्या गलत किया है, तब तो फिर कमाल भाई कमाल आप हो। फिर तो आपके हाथ में अगर दे देते सिंहासन, तो पता नहीं क्या बिगाड़ते आप। ये एनर्जी निकल के आ रही है आपसे, कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस। बाय।